हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 27। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि इन वीडियो की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आज देखेंगे हम 461, 462, एक ही सवाल है। इसमें दिया है 12 पुस्तकों को वितरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। वितरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। जब 461 हो, क्वेश्चन हो कुल तीन लड़के, टोटल 3 बॉयज, प्रति एक को बराबर बराबर किताबें दी जाएं। टोटल 3 बॉयज एंड गिव इक्वल बुक्स। ठीक है, गिव इक्वल बुक्स मतलब बराबर बराबर दी जाएं। तो हमें पता है कि किताबें कितनी है, 12, बराबर बराबर दी जाएं 3 को, तो 4 तिया 12, यानी कि 4 किताबें दी जाएंगी। अब पहले लड़के को 12 में से 4 किताबें छांटेगा, 1 2 3। ठीक है, दूसरा लड़का कितनी छांटेगा, बची कितनी, 4 उसने ले ली। 4 जब ले ली, 12 में से 4 गए 8, अब 8 में से छांटेगा 1। ठीक है, अब बची कितनी है, 8 में से 4 गए, बचा 4, फिर 4 C4C। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल। इसे हम लिख सकते हैं 12 में से 8 गए, होता है ना हमारे पास NCR इजिकल टू फैक्टल N अपॉन N माइनस R फैक्टल R लिखते हैं हम। ऐसे लिखने के बाद हमारा हो जाएगा 12 में से 4 गए फैक्टल 8 गुणा फैक्टल 4 गुणा ये हो जाएगा फैक्टल 8 अपॉन 8 में से 4 गए फैक्टल 4 ये हो जाएगा 1। फैक्टल 8 से फैक्टल 8 कट गया, यानी कि हमारा आंसर आया फैक्टल 12 अपॉन फैक्टल 4 की पावर 3। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 462। क्वेश्चन नंबर 462 हमें दिया है 4 किताबों को के 3 समूह बनाने हैं, 3 समूह में बांटिए। ठीक है, 1 2 3, 4 किताबें लेनी है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 12C4 गुणा 8C4 गुणा 4C4। या इसके आने के बाद हमें पता है बटे में हम 3 करेंगे, क्योंकि 3 लड़के हैं और 4 किताबें देनी है। 4 जब किताबें दी हैं वो तो उनका अलग ग्रुप बनना था, इसमें एक समूह बनाया है। उनकी क्या थी, सबसे पहले हमने जो 461 सवाल बताया था, वो 461 में 3 बच्चे थे, वो अलग अलग अपनी किताबें ले जा रहे थे। लेकिन इसमें क्या बना रहे हैं, तीनों ग्रुप बना रहे हैं। तीनों ग्रुप बनाने तो 3 एक सी किताबें होंगी। जब 3 एक सी किताबें होंगी तो फैक्टर 3 से भाग करेंगे। फैक्टर 3 से भाग करेंगे, इसका आंसर आया था हमारे पास फैक्टर 12 अपॉन फैक्टर 3 ये और अपॉन फैक्टर 4 की क्यों आंसर आया था। आंसर हो गया हमारा 462। क्वेश्चन नंबर 462 का आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 463, 464 एक ही है। हमें दिए हैं अंक क्या दिए हैं, हमें अंक दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 के द्वारा 4 डिजिट की हमें एक संख्या बनानी है। 4 अंकों की संख्या बताइए जो 3000 से बड़ी हो, 3000 से बड़ी हो, यानी कि ग्रेटर देन 3000, ग्रेटर देन 3000। ठीक है,
ये हमारे पास कोई भी संख्या हो सकती है। अब हमें कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है 4 अंकों की बनानी है, 4 डिजिट की, 4 डिजिट की बनानी है ना। जब 4 डिजिट की हमें संख्या बनानी है तो 1 2 3 4 इतना आया। और इसमें दिया है हमें कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अब हमें पता है यदि हम इन दो को लिख लेते हैं यहां पर तो ये 3000 से नीचे बनेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ भी संख्या आ जाए तो ये 2000 ही है, यानी कि हम इन दो संख्याओं को छोड़कर कोई सा एक लिख सकते हैं। कितना होगा? 1 2 3 4 4 गुणा। अब तो हम लिख सकते हैं इसे भी, क्योंकि हमारे पास 4 2 3 5 4 अंकों की ना, तो 4123 भी हो सकता है, 3000 से बड़ी है तो हम इनको भी लिख सकते हैं। एक संख्या हमारी कट गई तो 1 2 3 4 5 बचा। अब हमारे पास बची कितनी? 4 और गुणा 3, ये हो गया हमारे पास 20 और ये हो गया 12, यानी 12 दूनी 24, यानी कि 240 संख्या इन अंकों को मिलाकर ऐसी होंगी जो 3000 से बड़ी होंगी, 3000 से बड़ी होंगी। अब हमारे पास कह रहा है कि 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 464, क्वेश्चन नंबर 464 है कि हमारा 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है और 3000 से बड़ी होनी चाहिए और इन पर रिपीटेशन अलाउड हो, यानी कि पुनरावृत्ति हम कर सकते हैं। तो 1 2 3 4, फिर वही कंडीशन लगेगी कि हम कौन से को लगाएं? 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, 4 हमारा हो गया। अब हमारे पास रिपीटेशन अलाउ है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 4 संख्या 4 2 बार भी आ सकती है, 1 भी 2 बार 3 बार कितनी बार भी आ सकता है। तो हमारे पास कितने अंक टोटल? 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, ये हमारे पास हो गया 36 गुणा 6 गुणा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 से 36, हाथ से लगे 3 और 6 3 18 और 3 21 गुणा 4 6 चौक 24 2 और 6 6 और 8, यानी कि 864 संख्या ऐसी बनेंगी जो 3000 से बड़ी होंगी, जबकि हमारे पास रिपीटेशन अलाउ होगा, यानी कि पुनरावृत्ति हमारे पास अलाउ होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 465 466 467 468, ठीक है। ये 4 सवाल दिए हैं, एक ही बेस पर हैं, ठीक है। क्या हमें दिया है कि हमारे पास 4 मेल, ठीक है, 4 मेल हैं, 6 फीमेल हैं, और बी हमें क्या बनानी है? 5 मेंबर्स टीम बनानी है, 5 मेंबर्स टीम बनानी है, यानी कि 5 सदस्यों की समिति बनानी है। क्या बनानी है हमारे पास? समिति, 5 सदस्यों की समिति बनानी है। अब 5 सदस्यों की समिति कैसे बनाए? ठीक है, हमारे पास क्या दिया है? 465 पर यदि पुरुष बहुमत हो, पुरुषों का बहुमत हो, यानी कि मेल मेजोरिटी, ठीक है, इंग्लिश में बोले बहुमत को तो बहुमत, ठीक है, बहुमत हो, यानी कि इसे बोलेंगे हम मेजोरिटी। बहुमत को इंग्लिश में बोलेंगे मेजोरिटी, यानी कि हमारे पास ये कितने? 5, यानी कि हमारे पास होगा 4, कितना? 3, 4 भी हो सकता है, और 6 में से एक महिला भी हो सकती है, क्योंकि 5 सदस्यों की टीम बन गई और हमारे पास ये ज्यादा है, प्लस हमारे पास 4C3 6C2 ये हो सकता है। हमारे पास
C2 गुणा 6C3। लेकिन ये तो महिलाओं की मेजोरिटी बन रही है, महिलाओं का क्या बनना है हमारे पास यहाँ पर बहुमत, यानी कि इसे हम कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने पर हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा A, इसका आएगा 6, इसको हम लिख सकते हैं 4, क्योंकि 4C3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4C1, इसका आ गया 4, इसको हम लिख सकते हैं 6 5/2 1, इससे ये कैंसिल, 2 बार 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, 60 प्लस 6 यानी कि 66 तरीके से हम पुरुषों का बहुमत ला सकते हैं। आंसर कितना आ गया हमारा 66। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि महिलाओं का बहुमत हो, यानी कि मेल मेजोरिटी हो, महिलाओं का बहुमत हो। ठीक है, जब महिलाओं का बहुमत होगा तो हमें पता है 6 है, तो C क्या होगा हमारे पास, C4, C5 भी हो सकता है क्योंकि 5 है, C5 गुणा 4C0 प्लस 6C4 गुणा 4C1 प्लस 6C3 गुणा 4C2 हो सकता है। अगला हम देखें तो 6C4 गुणा 6C3 हो सकता है ना, ये भी हमारा हो सकता है क्योंकि इसका बहुमत हमारे पास आ रहा है, इसका बहुमत नहीं दोस्तों, एक 5 आ गया, 4 आने के बाद 3, हमारे पास यहां पर आएगा 2। ठीक है, 2। अब हम देखें क्योंकि 4 हमारे यहां पर आ गया, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो ये किसका बहुमत आ रहा है, पुरुषों का, क्योंकि पुरुष हमारे 4 और उसमें से 3 ले आ रहे हैं, तो इसे तो हम कैंसिल कर दें। अब इसे हमने कैंसिल करा, हम इसको क्या लिख सकते हैं 6, इसको लिख सकते हैं 1, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा, क्योंकि 6C4 को हम लिख सकते हैं 6C2 लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5/2, इसे लिख सकते हैं 4 प्लस इसे हम लिख सकते हैं 6 और 6/4/6 गुणा इसे हम लिख सकते हैं 4 3/2 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमारा ये आ गया 3 दूनी 6, ये हमारा आया 5 चौक 20, इतना आया। इसको हमें पता है, इसको जब जोड़ने के बाद हमारा इतना आएगा आंसर, इतना ये 6, इसको हम काटे 2 बार, 6 पंजे 30 प्लस 60 आया, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 120, यानी कि जब इसको ऐड करेंगे तो 186, यानी कि 186 ऐसी कंडीशन होंगी जब हमारे पास महिलाओं की मेजॉरिटी होगी, यानी कि फीमेल मेजॉरिटी होगी, यानी कि महिलाओं का बहुमत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 466, क्वेश्चन नंबर 466 है, क्वेश्चन नंबर 466 क्या दिया है 466, ये 66 था दोस्तों 67, क्वेश्चन नंबर 467, 3 महिलाएं चयनित हों, यानी कि 3 महिलाओं को लिया जाए। ठीक है, टेक 3 फीमेल मेंबर्स, ठीक है, टेक 3 फीमेल मेंबर्स को जब हमें लिया जाए तो हमें 5 सदस्यों की टीम बनानी है, तो हम इसे लिखेंगे 6C3 गुणा 4, बचा कितना, जब हमने 3 ले लिया तो 2, यानी कि हम लिखेंगे 6 5 4/3 गुणा 2 1 गुणा 4 3/2 गुणा 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 6 गुणा 20, यानी कि 120 कंडीशन ऐसी होंगी जब 3 महिलाएं चयनित हों। ठीक है, जब 3 महिलाएं चयनित हों तो ऐसी कितनी कंडीशन होंगी 120।
क्वेश्चन नंबर 468, क्वेश्चन नंबर 468 है हमारे पास 468, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 468 क्या दिया है, कम से कम 2 पुरुष चयनित हों, ठीक है। एट लीस्ट टू मैन सेलेक्टेड, ठीक है। कम से कम 2 पुरुष चयनित हो, ठीक है। हमारे पास कितने पुरुष है, 4, तो 4C2 गुणा कितने की टीम बनानी है, 5 की, यानी कि C3 प्लस, अब कम से कम 2 और 3 भी हो सकते हैं, 4C3 गुणा 6C2 और 4 के 4 भी हो सकते हैं, तो गुणा 6 इसे हम लिखेंगे 4 3 अपॉन 2 1, इसे हम लिखेंगे 6 5 4 अपॉन 3 2 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 4, इसको 6 5 अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं 6, ठीक है। इससे ये काटे तो 2 गुणा 3, इसका ये काटे तो 20, ठीक है। इसका ये काटे तो 2 बार गया और ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 30 इज इक्वल टू, ये हुआ 60 20, एक बार 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, ठीक है। अब हमारा यहां पर कितना हुआ 6, कितना आया 86। एक मिनट दोस्तों, कहीं पर गलती हो रही है हमारी, कहां पर गलती हो रही है देखते हैं। कितना हुआ हमारे पास 6 पंजे 30 दूनी 60, ये हुआ 20 और यहां पर हुआ हमारे पास 2 4 और यहां पर हमारा बचा 6, सही है। तो 86 कंडीशन ऐसी होंगी, 86 ये होगा 6, एक 6 और भी तो आया, एक 6 ये भी तो कितना होगा हमारे पास 92 कंडीशन ऐसी होंगी जो हमारे पास 2 पुरुष चयनित हो। कितने पुरुष चयनित हो, 2 पुरुष, ठीक है, 2 पुरुष चयनित हो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 469, ठीक है। 469 470 471 472, ठीक है। इसमें भी 4 सवाल हैं, इसमें 4 सवाल है। सबसे पहले हमें क्या दिया, कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या है, 8 सरकारी कर्मचारी, ठीक है, क्या गवर्नमेंट है, कितने 8 सरकारी कर्मचारी हैं, वे 4 गैर सरकारी सदस्य हैं, ठीक है। इसमें हमें 5 सदस्यों की टीम बनानी है, 5 सदस्यों की समिति बनाओ, ठीक है। इसमें हमें दिया है इफ 8 गवर्नमेंट सर्वेंट एंड 4 प्राइवेट सर्वेंट देन फाइंड द 5 members group, अब हमें पहली कंडीशन क्या दी है, क्वेश्चन नंबर 469, क्वेश्चन नंबर 469 है प्रत्येक समिति में 3 गवर्नमेंट और वे 2 प्राइवेट होने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास गवर्नमेंट की संख्या कितनी है, 8, यानी कि 8C3 3 लेने। अब हमारे पास इसमें कितनी संख्या दी है, 2 दिए ना, और टोटल संख्या कितनी है 2 हुआ। अब हमारे पास इसको फाइंड कर ले, हमें दिया है और यहाँ पे इसमें बताओ गुणा लगाएंगे या प्लस लगाएंगे,
गुणा लगाएंगे या प्लस। तो दोस्तों इसमें और हमें बताया था या हो तो उसमें लगाते हैं प्लस, यानी कि और हो तो उसमें लगाते हैं प्लस। बाकी एक और है दोस्तों हिंदी मीडियम के लिए अथवा, ठीक है, अथवा पे भी प्लस लगाते हैं। बाकी सभी कंडीशनों में क्या लगाते हैं हम, गुणा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 7 6 अपॉन 3 2 1 गुणा, इसे हम लिख सकते हैं 4 3 अपॉन 2 1। दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है हम 2 यहाँ पे 3 क्यों लिख रहे हैं। दोस्तों ये हमारे पास यदि 2 दिया हो, जितनी बार ये दिया उसका फैक्टर खोल लो और उतनी बार इसे खोल लो, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास 5c3 दिया है तो इसे 3 बार खोल लो, 5 4 3 अपॉन 3 2 1। इससे हम लिख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है। अब हम देख लेते हैं कैसे हम इसे हल करते हैं, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बार ये आया 6 गुणा 8 7 56 6 6 36 हासिल लगे 3 6 5 30 और 3 33, यानी कि 336 ऐसी कंडीशन होंगी जिसमें 3 गवर्नमेंट हो और 2 प्राइवेट सर्वेंट हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 470। क्वेश्चन नंबर 470 है, क्वेश्चन नंबर 470 हमें दिया है, प्रत्येक समिति में कम से कम 2 गैर सरकारी सदस्य हो। कम से कम गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य कितना, कम से कम कितने गैर सरकारी सदस्य होने चाहिए, इसमें दिया है हमें कम से कम 2 गैर सरकारी सदस्य होने चाहिए, ठीक है। अब हमें कैसे फाइंड करना है, ये देखो 2 होने चाहिए। गैर सरकारी सदस्य कितने टोटल हमारे पास 4, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 4c2 गुणा कितना है 8c3, क्योंकि 5 की कंडीशन आनी है, ये भी हो सकता है। या आ गया प्लस 4c3 गुणा 8c2, ठीक है, प्लस या ये भी हो सकता है 4c4 8c1, ये भी हो सकता है। यानी कि हम इसे लिख लें 4 3 अपॉन 2 गुणा 1 गुणा 8 7 6 अपॉन 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 4, इसे हम लिख सकते हैं 8 7 अपॉन 2 1, इसे हम लिख सकते हैं 1, इसे 8, इससे ये कैंसिल 2 बचा, ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि ये हमारा हो गया 6, कितना आया 6, यहां पर 2 है ना, 6 बचा 8 7 56 और ये हमारा बचा 8 7 56 और 8 7 56 56 दूनी हमारा हो जाएगा 112 कितना 112 प्लस 8। अब हम इसे ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आ गया हमारा आंसर वही होगा, ठीक है। इसको आप आंसर को ऐड कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 471। क्वेश्चन नंबर 471 है, सॉरी 470, क्वेश्चन नंबर 471, ठीक है। एक विशेष सरकारी सदस्य को कभी नहीं लिया जाए, ठीक है, एक सरकारी सदस्य को कभी नहीं लिया जाए। कितनी टोटल संख्या, टोटल कितनी संख्या है, टोटल संख्या है हमारी कितनी 12। कितने की टीम बनानी है, हमें टीम बनानी है 5 की। जब हमसे बोला है कि सरकारी सदस्य को लिए नहीं जाए, सरकारी सदस्य को लिए नहीं जाए, तो हम क्या करें, इसमें नहीं माने हम, कुल सरकारी सदस्य कितने मान लें, 7 मान लें हम, 7 और 4 11, यानी कि हमारा कितना होगा 11, कितने होंगे 11। एक चीज और दोस्तों आपको समझाऊं, जैसे हमारे नेवी में वैकेंसी निकली 3000, ठीक है,
3000 जब वैकेंसी निकली उसमें से बोला हमें कि हमारे पास सबसे पहले वैकेंसी उन्होंने निकाली 3000, फिर हमसे बोला उन्होंने कि हम उसमें से कितने कंडीशन ऐसी होंगी कि हम उसमें से 2500 वैकेंसी दे रहे हैं, बस 500 वैकेंसी बाद में निकालेंगे। टोटल फॉर्म पड़ा सपोज करो इकाई 2.5 से 10,000 35,000 हमारा, यानी कि 35,000 फॉर्म पड़ा, तो ये थोड़ी होगा कि इसमें से भी कट जाए। उन्होंने वैकेंसी कम करी है 500 जब वैकेंसी हमें कम करी है तो 500 में से 35,000 का सिलेक्टर, इसमें सॉरी 2500 में से 35,000 का सिलेक्शन होगा नहीं होगा। वही कंडीशन ये है, इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट जो अधिकारी था वो निकाल दिया। हमारे पास कितना बचा, 11 में से कितने का चयन करना है, 5 का, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, ठीक है, अपॉन 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। 1166 गुणा 7 आया हमारे पास 742, हासिल लगे 4, कैरी कितना हुआ 4, और 742 और 4 40, यानी कि 462 कंडीशन ऐसी होंगी जो एक गवर्नमेंट अधिकारी को निकालकर 5 मेंबरों की समिति बनाई जा सकती है, 5 मेंबरों की समिति बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 472, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 472 है कि उसमें से एक गैर सरकारी सदस्यों को सदैव सम्मिलित किया जाए। मतलब कि इसमें कितनी है, 4 है। इसमें हमसे कहा कि इसमें एक सदस्य को सदैव सम्मिलित किया जाए। फिर वही कंडीशन देखो, सपोज करो हमारे पास 3000 वैकेंसी है, ठीक है, फॉर्म पड़ा 35,000 का, 2.5 सैकड़ा 1000 10,000, फॉर्म 35,000 पड़ा। उन्होंने क्या काम करा कि जो जुगाड़ वाले बच्चे हैं उन्होंने 50 वैकेंसियों को पहले कर दिया, जो अच्छे हैं, ठीक है, पढ़ने में अच्छे हैं, उनका पहले ही सिलेक्शन हो गया जो वेटिंग लिस्ट में थे, ठीक है। बचा कितना हमारे पास, 29,500। अब इसमें से कितना बचा, अरे भाई इसमें से ही तो निकले होंगे वो भी, इसमें से भी कितना बचा, 34,950 बच्चे बचे, यानी कि दोनों में से कम हुआ। यही कंडीशन इसकी है, जब हमने दोनों में चयनित, ये कह रहा है हमसे कि हमारे पास गैर सरकारी सदस्यों को हमेशा सम्मिलित हो, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास टोटल संख्या 12 थी, तो 11 टोटल कितनी थी हमारे पास, समिति कितनी बनानी थी, 5 की, कितनी बनेंगी 4 की, ठीक है। यदि हमारे पास निकाला जाए तो निकाला कौन सा जाएगा, ये वाला, ठीक है, और सम्मिलित किया जाए तो ये दोनों में से निकाला जाएगा, यानी कि 4, इसे हम लिख लेंगे 10, ये हमारा हो जाएगा 9 8 7 अपॉन 4 3 2 1, इससे ये कैंसिल, ठीक है। इससे ऐसा करो, इससे मत काटो, 3 को इससे ये कैंसिल करो पूरा, ठीक है। 3 बचा, 3 को इससे काटो 3 बार, ठीक है, 3 बार कटा, हमारा यहां पे हो जाएगा 7 21 गुणा 110। अब हम इसमें 0 लिख लें, 11 के हम 11 दूनी 22 और 1 23, 2310 ऐसी कंडीशन होंगी, 2310 ऐसी कंडीशन होंगी। एक मिनट दोस्तों, कुछ गड़बड़ है, ठीक है, कुछ गड़बड़ है इसमें। हमारे पास कितना आंसर आ रहा है देख लेते हैं। 11 में से 4 गया, हम इसे लिख सकते हैं 11 10 9 8 लिख सकते हैं ना, 4 हुआ। और हम इसे लिख सकते हैं 4 3 2
1, इससे 1 से 8 बार पूरा कट गया, इससे 3 बार, यानी कि 11 तिया 33 और 0 लगा दी, यानी कि 330 हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 330। कितनी होंगे कि हम कोई भी, यदि हमारे पास ये होता कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को सदैव सम्मिलित किया जाए तो क्या होगा, तब भी हमारी यही कंडीशन लगती। तो दोस्तों हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 3 लड़के 4 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं, कितने तरीकों से बैठाई जा सकती हैं जबकि वो इक्वल हो। इक्वल दिया है तो हम लगा सकते हैं फैक्टल 4 गुणा फैक्टल 3। क्वेश्चन नंबर 473 है, इसे हम लिख लें, इसका हो जाएगा हमारे पास 24, इसका होता है 12, क्योंकि ये होगा 4 3 2 1 में कितना हो जाएगा 4 3 2 1, ये हो जाएगा 6 24 गुणा ये हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 6। अब हम इसके गुणा कराएंगे, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 144, आंसर हमारा आ गया। कितनी कंडीशन ऐसी होंगी? 144 कंडीशन ऐसी होंगी जो हमारे पास 3 लड़कियां और 4 लड़कों को एक साथ बैठाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 474, ठीक है। 10 भुजा वाले बहुभुज के कोण बिंदुओं को मिलाकर खींचे जाने वाले विकर्ण की संख्या। हमें पता है कि हमारे पास ये एक मान लो आकृति है, इसमें हमारे पास कितने बिंदु हैं? 4 बिंदु हैं। लाइनें कितनी हैं? 4 ही लाइनें हैं, लेकिन इसमें विकर्ण कितने बन रहे हैं? 2 विकर्ण बन रहे हैं। जब 2 विकर्ण हमारे पास है, हमारे पास एक रेखा कितने बिंदुओं को मिलाकर बननी है? 2 बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा बननी है, यानी कि 100 है भुजाएं। 100 भुजाएं हैं हमारे पास। यदि हम इसको घटा दें तो विकर्ण आ जाएंगे हमारे निकल, नहीं समझ में। हम अगर देखें ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है तो हमारे पास यही मानो, जब हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमें दिया, ठीक है, 2 बिंदु से मिलाकर एक रेखा बननी है हमारे पास। यदि हमें विकर्ण फाइंड करना है डायगोनल, तो हम इसको अगर हटा दें तो हमारे पास कितने आएंगे? ये विकर्ण आ जाएगा ना, 2 विकर्ण आएंगे। जब इसको हटाया तभी तो विकर्ण आए, यानी कि 4 बिंदु थे और 4 भुजाएं थी तो 4 बिंदु थे, तो हम बिंदुओं को हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 100 C2, 2 बिंदु को मिलाकर हट रहे हैं। जब हम इसे हटाएंगे तभी तो डायगोनल आएंगे। 100 हटा दो, जितने बिंदु थे उतनी लाइनें थी, हमने हटा दिया, ये हो जाएगा 100 गुणा 99/2 - 100। इससे हम लिख सकते हैं 50 गुणा 99 - 100। इसको जब हम इससे गुणा कराएंगे 0 9 पंजे 45 4 9 पंजे 45 49 50 माइनस 100, ये हमारा हो जाएगा 4850, यानी कि 4850 इसकी ऐसे 4850 इसकी ऐसी कंडीशन होंगी जो विकर्ण होंगे। 4850 इसके विकर्ण होंगे। क्वेश्चन नंबर 475 है। क्वेश्चन नंबर 475 है, काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 475 क्या दिया देखते हैं। हमें दिया है C28 2R इज इक्वल टू C28, 2R - 4, ठीक है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 28 C2R इज इक्वल टू 28 C2R - 4। हमें पता है NCR इज इक्वल टू NC P हुआ
तो n इजिकल टू आर प्लस पी होता है, ये कंडीशन होती है। हम इसे लिख सकते हैं 28 इजिकल टू 2r माइनस 4, 28 इजिकल टू हो जाएगा 4r माइनस 4 को इधर ले जाएं तो हो जाएगा 22 इजिकल टू 4r, r इजिकल टू 8 हमारा आंसर आ गया। यानी कि r की वैल्यू हमारी आ गई 8, r की वैल्यू ही हमसे पूछी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 475, क्वेश्चन नंबर 475 है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 476। क्वेश्चन नंबर 476 हमें दिया है, क्या है 476 क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 476 है 1 समेशन r इजिकल टू 0 हमें दिया है। ठीक है, और n प्लस r सी एन इजिकल टू क्या? हमें पता है एन सी आर इजिकल टू होता है एन सी एन माइनस आर के, हम इसे लिख सकते हैं समेशन r इजिकल टू 0 1, हम इसे लिख सकते हैं r n प्लस आर सी n प्लस आर माइनस n, इससे ये कैंसिल 1 समेशन r इजिकल टू 0 r प्लस n r हो गया। अब हम r की वैल्यू रख लें तो n प्लस 0 c0 प्लस n प्लस 1 अपॉन c1, हम इसे लिख सकते हैं इसी प्रकार nc0 प्लस nc1 अपॉन c1, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1, इसकी वैल्यू होगी n प्लस 1 इजिकल टू n प्लस 2 हमारे पास आ गया। इसका आंसर आ गया n प्लस 2। अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या है? ठीक है, ऑप्शंस क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए n प्लस 2 c1, ऑप्शन बी n प्लस 2 cn, सी n प्लस 3 cn, ऑप्शन डी कैन नॉट डिफाइंड। अब देखें तो पहली बार ये आ रहा है, एक बार कर लो n प्लस 1, यही मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही है, इसमें कुछ भी रखते रहो ये और आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 478, क्वेश्चन नंबर 478 क्या है वो देखते हैं। लास्ट सवाल है दोस्तों आज का, NATION नेशन शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब स्वर साथ हो? दोस्तों इसमें क्या है, जब स्वर साथ नहीं हो। ठीक है, जब स्वर साथ नहीं हो, ठीक है, हमारे पास वॉवेल जो है वो साथ नहीं होनी चाहिए, हम इसे लिख सकते हैं n। पहले तो ये देखो कि टोटल शब्द कितने बनाए जा रहे हैं इसमें। ठीक है, टोटल बनाए जा रहे हैं फैक्टल 6 दो बार आना है फैक्टल 2, यानी कि हमारा आ जाएगा 120 गुणा 6 अपन 2, इससे ये कैंसिल हो गया 12, 120 गुणा 3 12 तिया 36, 360 हुआ। अब हम ये देखें जब हमारे पास क्या हो, हमारे पास क्या निकालना है हमें, जब वॉवेल एक साथ ना हो। पहले हमने टोटल निकाल लिया, अब एक साथ वॉवेल हो वो निकालने, उसमें से घटा देंगे आंसर आ जाएगा। देखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं NNTIOA, ये वॉवेल हुए कितने, 1 2 3, एक इसका माने 4 फैक्टल 4 गुणा कितने माने हैं फैक्टल 3, कितने रिपीटिशन हो रहा 2 का, यानी कि हो गया 24, ये हो गया 6 अपॉन 2, इससे कैंसिल 24 और तिया कितना हो गया 12, 1 6। अगर 72 इसमें से घटा दिए जाएं तो 288 ऐसी कंडीशन होंगी जबकि हमारा वॉवेल साथ ना आए। 288 शब्द ऐसे बनाए जा सकते हैं कि वॉवेल कभी भी एक साथ ना आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें
दोस्तों एक चीज और, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।